न्यूज बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे। आपण पाहत आहात JMA न्यूज बातमीपत्रात सर्वप्रथम आपण पाहणार आहोत हेडलाईन्स। धर्मांतरानंतर आंतरजातीय विवाहाचा दावा, न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी। महागाई सर्वसामान्यांना धुवून काढणार, साबण आणि डिटर्जंट पावडरच्या किमतीत मोठी वाढ। देश हितावर राजकारण वरचढ ठरते, पंतप्रधानांनी व्यक्त केली खंत। जालन्यात अर्जुन खोतकरांचे बंधू संजय खोतकर यांच्या कार्यालयावर ईडीचे छापे। एकाच घरातील चौघांचे मृतदेह घरात आढळले, प्रयागराज सामूहिक हत्याकांडाने हादरला। सुमिच्चारा हे रमणी सिक्कापदं समादयामि। आज 26 नोव्हेंबर 2021 आजचा दिवस संविधान दिन म्हणून देशभरात मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो। सन 2015 रोजी प्रथम संविधान दिन साजरा करण्यात आला, तेव्हापासून आजपर्यंत प्रत्येक 26 नोव्हेंबर रोजी संविधान दिन साजरा केला जातो। पार्श्वभूमी अशी आहे, सन 1947 ला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली मसुदा समिती स्थापन करून संविधान निर्मिती सुरुवात झाली। 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवसाच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर 395 कलमे व 8 परिशिष्ट असलेले संविधान तयार करून लिहून पूर्ण झाले। 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी पूर्णपणे तयार करून औपचारिकपणे सुपूर्द करण्यात आले आणि त्यानंतर 26 जानेवारी 1950 रोजी देशभर लागू करत गणराज्य घोषित करण्यात आले। म्हणून आजच्या ऐतिहासिक दिवसाचे औचित्य साधून पवई तुंगा विलेज या ठिकाणी मोठ्या उत्साहात संविधान दिन साजरा करण्यात आला। आमचे प्रतिनिधी राजू मोरिया यांचा ग्राउंड झिरो रिपोर्ट, चला तर पाहूया। नमस्कार, मैं राजेश मौर्य और आप देख रहे हैं JMA न्यूज़। आज हम आप होते हैं शादीवली इलाके में, जहाँ पर आज संविधान दिवस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनाया था। तो यह 26 नवंबर जो संविधान दिवस है, आज पूरे भारत देश में इसको बहुत ही गौरव का दिन माना जाता है, जहाँ कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता वरिष्ठ समाज सेवक हमारे साथ उपस्थित है। इन्हीं से हम जानेंगे आज संविधान दिवस के विषय में अपनी क्या राय है। सबसे पहले हम बोलते जनते को मैसेज छोड़ना चाहते हैं कि संविधान दिन अगर नहीं होता तो 26 जनवरी नहीं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीना 18 दिन वो संविधान की निर्मित की और वो संविधान की डेट आज 26 नवंबर की, जो अपने पहले राष्ट्रपति उनको सुपुर्द किया। और उस दिन का जो ऐसा आज हम सबको हो रहा है कि संविधान अगर नहीं होता तो ये देश चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो संविधान 26 जनवरी से पहले जो 26 नवंबर जो आता है संविधान दिन, वही पूरे देश में मनाया जाए, ऐसी बस सबको शुभकामनाएं सभी पूरे देश को करते हैं। और काफ़ी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानेंगे। सर, आपको क्या है, आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबको मेरा आज संविधान दिन के उपलक्ष्य में जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज हर मंतव्य की जाति को संविधान का व्रत सबको समर्पित किया जा रहा है। भारत देश भारतीय घटना के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मैं नमन करते हुए, जिस देश को भारत देश जिस घटना में चल रहा है, जिस हर जाति धर्म प्रांत और सब भाषा विशेष के लोगों को एक संग रखने का जो कार्य है, जो अमूल्य कार्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की इनकी घटना से अब आज अपना नहीं चल रहा है।
इस भारतीय घटना का जो निर्माण इस तरीके से हुआ, जो समाज, बहुजन समाज, जो वंचित समाज, जो गरीब समाज को इस एक धारा में लाने का जो कार्य बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे सपना देखा था कि हमारा समाज उस स्तर पे पहुँचे कि आज जो राष्ट्रपति है, आज जो प्रधानमंत्री है, आज जो आमदार है या खासदार है, वो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर जो जिन्होंने संविधान निर्माण किया उसके माध्यम से हो रहा है। आज जो हम रोटी खा रहे हैं, हम जो आज कपड़ा पहन रहे हैं, आज जो समाज में सर उठा के जी रहे हैं, उसका सब श्रेय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण करके भारत को किस तरह से एक संग रखने का जो प्रयास किया है, उन्होंने जो सपना देखा था कि जो हमारा समाज है, जो हमारा जो उपेक्षित है, जो हमारा गरीब समाज है, जो बहुजन समाज है, उसको किस तरीके से एक धारा में ला के उसको किस तरीके से अच्छी शिक्षा दे सके। महिलाओं के लिए जो जिन्होंने वो अच्छी तरीके से उनको घटना में उनका जो कार्य है, जो महिलाओं को किस तरीके से रोजगार में उनको आरक्षण मिल सके, इस तरीके से ये भारत देश का एक अच्छा माध्यम है जो भारत के संविधान के माध्यम से भारत को किस तरीके से प्रगति पर लेके जा सके। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विश्व के सबसे बेहतरीन घटना तज्ञ के रूप में माना जाता है और उनको हम हर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम हमारे दिल में इस तरीके से लिखा गया है। उनके विचारों पे ही देश चलता है, उनके विचार से आने वाले कल में विश्व के माध्यम में हमारा भारत विश्व गुरु बन सकता है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, 26 नवंबर 2015 में संविधान दिवस को दलित भाइयों द्वारा सबसे पहले मनाया गया और उसके बाद ये पूरे देश में बड़े ही जोर शोर से और गौरव के साथ मनाया जाता है। हमारे साथ और भी काफ़ी अन्य लोग हैं यहाँ पर। सर क्या गोविंद जी, आप बताइए आज संविधान दिवस है, बाबा साहब संविधान क्या मैसेज देंगे? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी रात्रंदिवस मेहनत करून जे संविधान लिहिलं त्याबद्दल आज पूर्ण देश चालतो आहे. त्यांचं कानून जे लिहिलं त्याबद्दल देश चालतो आहे. आज तुम्हाला सर्व माहितीच असेल, भारतीय जनता पार्टीचे आपल्या भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी विधानसभेमध्ये खास विशेष अधिवेशन भरून त्यामध्ये संविधान दिवस हा प्रत्येक शासकीय कार्यालयामध्ये करावा यांनी घोषणा केली. तेव्हापासून प्रत्येक कार्यालयामध्ये संविधान दिवस मानला जातो. त्यानिमित्त आज भारतीय जनता पार्टीतर्फे आम्ही उत्तर मध्य मुंबईमध्ये प्रत्येक विभागामध्ये जाऊन प्रत्येक विभागामध्ये जाऊन उद्देशकावत वाटप करतोय आणि तोच आम्ही संदर्भ की एक दिवस असा येईल की प्रत्येक गल्लीमध्ये संविधान दिवस मानावा हेच बोलून सर, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज संविधान दिवस है, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संविधान दिवस को मनाया जा रहा है, इसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? आज इस माध्यम से सभी लोगों को भारतवासियों को 26 नवंबर 1949 में इस देश में सरकार ने संविधान का स्वीकार किया और 26 जनवरी 1950 में उस राज्य घटना को अमल में लाया। कहने का मतलब है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाने में बहुत सारे कष्ट किए, बहुत श्रम किए। कहने को तो सारे लोग कहते हैं कि यहाँ बहुत संविधान कमेटी बनाई गई थी, संविधान कमेटी बनाने के बाद सारा श्रेय उनको जाता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 7 जन की समिति गठित तो 7 जनों में कुछ फॉरेन में थे, कुछ का डेथ हो गया, कोई बीमार पड़ गया और सारा का सारा जो बोझ था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पे पूरा। अब इनको भी संविधान लिखने में जो दिक्कतें आई, संविधान बोला तो कच्चा मसूदा तैयार करने के लिए, रेडी करने के लिए उनको 2 साल 11 महीने और 17 दिन का था। 1947 तो कहने का मतलब है सर, समिति गठन हुआ, लेकिन जब इन्होंने इतना कार्यकाल में एक कच्चा मसूदा तैयार रेडी और कच्चा मसूदा करने के बाद में उनको बाबा साहब अम्बेडकर को जो परिश्रम झेलना पड़ा, जो कठिनाई झेलना पड़ी, लोगों की बातें को झेलनी पड़ी, उसमें जो ये कहने का मतलब है कि बाबा साहब ने अम्बेडकर ने कहने को लोग तो कहते हैं कि SC/ST के लिए बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि बाबा साहब ने जो किया है सारे देश के लिए, सारे देशवासियों के लिए, सारी जाति, सारे समाज, सारे घटकों के लिए किया और सारा घटक को करते समय मैं एक बात जरूर आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि आज बोलने को तो बहुत सारे कुछ बोलते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने 341 जब SC/ST के लिए लिखा था, उससे पहले 340 लिखा।
340 जो ओबीसी है, ओबीसी के लिए, अब ये ओबीसी क्या होता है? इस देश के महान नेता वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने कहा था हु इज ओबीसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हु इज ओबीसी। तब बाबा साहब ने कहा ओबीसी यानी ऑदर बैकवर्ड्स, बैकवर्ड्स तो है लेकिन वो ऑदर बैकवर्ड्स, ऑदर बैकवर्ड्स की संज्ञा बाबा साहब अम्बेडकर ने अच्छी तरह समझाई। समता स्वतंत्र बंधुत्व के आधार पर, समानता के आधार पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का राज्य घटना संविधान दिया। सर्वोच्च पायाभूत यानी लीगल बेसिस के आधार पर यह संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को दिया। यहाँ पर हर चीज, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार, जो महामंत्र दिया है, मूल मंत्र दिया है, वो संविधान हमें देता है। हमें संविधान जीने का अधिकार सिखाता है और सारी बातें ये संविधान के आधार पर। अब फॉरेन कंट्री में सारे मैं तो बोलता हूँ, अमेरिका ने भी कहा था कि अगर ऐसी राज्य घटना हमें मिलती तो हम उसको पूजा करते, उसको मंदिर में रखकर हम उसे भगवान मानकर उसकी पूजा करते। लेकिन बाबा साहब ने यह भी कहा था कि मैं जो ये संविधान लिख रहा हूँ, बना रहा हूँ, संविधान भारत देश को दे रहा हूँ, ये संविधान अगर इसको चलाने वाले अच्छे लोग हो, इस देश को, इस संविधान को चलाने वाले अच्छे लोग ही तो ये सर्वोच्च सबसे अच्छी राज्य घटना साबित होगी। अगर इसे चलाने वाले लोग गलत होगी तो मैं कितनी भी अच्छी घटना लिखूं वो गलत साबित होगी, और मैं कितना भी बुरा लोग हूँ लेकिन उसको चलाने वाले अच्छे लोग होंगे तो वो अच्छी साबित होगी। यानी देश हमें संविधान हमें सिखाता है कि हमें किस तरह जीना है, लोग अच्छी तरह जिए, सारे लोग एक संग रहे और समता स्वतंत्र के बंधुत्व के आधार पर ये राज्य घटना दी है। आज और एक बात मैं कहते कहते कहना हूँ कि 26/11 है, 26/11 है बॉम्बे ब्लास्ट का सबसे बड़ा दिन है। और बॉम्बे ब्लास्ट के दिन पर जो हमारे साड़स्कर, हेमंत करकरे और सारे बहुत सारे पुलिस वाले उगड़े हैं, ये सारे लोगों ने इस देश के लिए संविधान अपना बलिदान दिया है। इनको मैं आज के माध्यम से, आज सभी के माध्यम से मैं उनको पहला अभिवादन करता हूँ और मुझे यहाँ पर बोलने का जो मौका दिया इसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा सवाल है, दिल्ली के अंदर संविधान के कुछ पन्नों को जलाया गया और राजनेताओं ने संविधान बदलने की बात की है, उसके बारे में आप क्या कहें? मेरा कहने का मतलब कि देखो, संविधान जलाने वाली ताकतें क्या है क्या वो ताकतें? मुट्ठी भर लोग। अरे मैं अभी बोलना नहीं चाहता हूँ लेकिन वाकई में बोल देता हूँ कि अगर वाकई में अगर एक साथ 97% जो लोग हैं, ये सारा बहुजन समाज, यहाँ पर मुस्लिम हो, ये सारे लोग मिला के 97%, 3-3.5% में क्या होगा? एक साथ अगर ये 97 जनता अगर मुद्द देगी ना तो भेज जाएंगे लोग। और ये आए ईरान से, ये ईरान से जो समुद्र मार्ग से आए हैं, यहाँ आके हमारे लोगों के साथ में टोली युद्ध किया, हर चीज में। अगर नहीं आमने सामने की लड़ाई में नहीं यहाँ का कल्चर उनको पसंद आया, आमने सामने की लड़ाई में इन लोग को नहीं जीत सके तो इन लोग ने टोली युद्ध शुरू कर दिया। टोली युद्ध का मतलब क्या होता है कि जो अभी कोई बेहोश है तो आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि नाक करने विष करने हमारे सारे लोग बोलते हैं, हमारे किताबों में लिखा पड़ा है कि नाक करने विष करने कौन है? ये नाक करने विष करने है कौन? वाकई में नाक के उधर से मतलब पेट से जन्मी हुई थी नाक करना? ये नहीं थी। हमारे जो देश के मूल निवासी थे, इनका कत्ल आम करने के लिए कुछ लोगों ने, जो मनोवादी वृत्ति है, उनके लोगों द्वारा छोड़ा गया ये स्त्रियां थी जो चेहरे से, शरीर से, हर चीज से आकर्षित करने वाली थी, मोहित करने वाली थी, ये उनके ऊपर छोड़ी थी। ये नाक करने विष करने की, ये इनको रात में मदहोश करने की, नशा में दूध करने की, फिर ये लोग टोली में अचानक इनके ऊपर हमला करके इस देश के कल्चर को खत्म किया, इस देश के राज्य को गुलाम बना दिया। और ये जो घटना जलाने वाले ये है क्या? इनको हमारा मायना नहीं समझता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर की औलाद है, ये जब चाहे जब इनको अपना रास्ता दिखा सकते हैं बाकायदा भी, इससे वो ज़्यादा क्या। जैसे कि इन्होंने भी कहा, इस तरह की विचारधारा है कि लोगों का संविधान के प्रति कभी नहीं चल पाएगा। जहाँ पर और भी मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी से मेरा एक सवाल है, आज संविधान को अगर पहली कक्षा से लेकर ग्रेजुएशन तक संविधान का पाठ हर स्कूलों में पढ़ाया जाए, कैसा रहेगा? बहुत तरक्की की मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हर स्कूल में संविधान का पढ़ाना। संविधान का पाठ पहली से ग्रेजुएशन तक हर बच्चों को उसका ज्ञान होना चाहिए। एक आदमी का जो मूल अधिकार है उसे पता होना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? क्या
बोलने का, हम लोग सब लोग हम लोग को लेता है बाबा साहब को, लेकिन उनका आदर्श नहीं करते। तो आदर्श करना मांगता है, सब एक कट्टा रहना मांगता है। अभी तो ये लोग ने अपना जातिवादी ये नहीं निकालना मांगता है, सब एक कट्टा रहना मांगता है। खरोखर तुम्ही विचारलेला प्रश्न एकदम चांगला आहे. कारण संविधानाचं महत्त्व हे प्रत्येक शाळेत 1ली ते 10वी पर्यंत प्रत्येक शैक्षणिक विद्यार्थ्याला हे कळलं पाहिजे. कारण आज जो आपण मूलभूत अधिकार जे आपण प्राप्त केला आहे खरोखर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामुळे केलं आहे. कारण आज जो तुम्ही बघितलं आहे की एस टीचा संप झालं, जे हक्काची मागणी करतायत लोक, ती कशामुळे करतात की संविधानामुळे करतायत. त्यांचा हक्क जो आहे तो ते मागतायत. आज आपल्या बरोबर डॉक्टर बाबासाहेबांनी जे संविधान लिहिले त्याच्या आधारे ते मागतायत. जर संविधान लिहिलं नसतं तर त्यांनी हक्क मागितला कुठे असतं, उचलून सरकारने फेकून दिलं असतं त्यांना. पण आज जे काय आपण करतोय ते संविधानामुळे, आणि खरोखर हे संविधानाचं महत्त्व हे प्रत्येक विद्यार्थ्याला हे पुस्तकाच्या माध्यमातून कळलं. आम्हालाही कळलं नाही, पण लहानच्या लहान पोरांनाही त्यांना कळलं पाहिजे. त्यांचा अधिकार त्यांना कसा गाजवता येईल, कसा हक्क मागता येईल, हे पुस्तकाच्या शैक्षणिक माध्यमातून त्यांना जरूर देण्यात यावं. माझे वीडियो जर्नलिस्ट ब्रिजेश सिंह के साथ मैं राजहंस मौर्य, पवई, मुंबई से। बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा आणि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहा तुमच्या मोबाईलवर.